Students, this side Abhishek Goswami. Today we are going to discuss about सर्वो मोटर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्वो मोटर के बारे में। तो क्या होता है सर्वो मोटर? दो प्रकार की होती है। पहला डीसी सर्वो मोटर है, दूसरा एसी सर्वो मीटर। अब बात करते हैं डीसी सर्वो मोटर की। क्या होता है ये? अनेक डीसी सर्वो मोटर के प्रमुख होते हैं। श्रेणी मोटर, विभक्त फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, शंट कंट्रोल मोटर तथा स्थायी चुंबक शंट मोटर। ये मोटर उच्च आउटपुट पावर उत्पन्न करती है। क्षेत्र नियंत्रित शंट मोटर के लिए आवश्यक कंट्रोल पर बहुत ही कम होती है। श्रेणी मोटर में उच्च प्रारंभिक बलागुण होता है तथा यह अधिक धारा लेता है। इसका स्पीड कंट्रोल अच्छा नहीं होता है। लेकिन शंट मोटर में उच्च स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा नहीं होता है तथा इसका स्पीड कंट्रोल अच्छा होता है। डीसी मोटर एक टॉर्क ट्रांसड्यूसर है जो कि विद्युत ऊर्जा संकेत इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में चेंज करता है। क्या कह रहा है? डीसी सर्वो मोटर एक ट्रांसड्यूसर टॉर्क है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। डीसी मोटर को शाफ्ट पर उत्पन्न टॉर्क का मान उसकी फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। अर्थात T इक्वल टू हमारा क्या होता है? टॉर्क का फार्मूला K इक्वल टू फाई IA वैन K कांस्टेंट ऑफ मोटर। इसके अतिरिक्त जब आर्मेचर कॉइल फ्लक्स फाई में घूमता है तो आर्मेचर कॉइल के अक्रॉस एक विभक्त ई भी प्रेरित हो जाता है, जैसे वैद्युत वाहक बल या बैक EMF कहते हैं। ई का मान निम्न सूत्र द्वारा होता है। EB इक्वल टू KB फाई N। KB इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ मोटर, N इक्वल टू स्पीड ऑफ मोटर। पहला आएगा फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर, डीसी सर्वो मोटर। इसमें क्या आएगा? फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का चित्र नीचे प्रदर्शित किया गया है। इसे आर्मेचर करंट I का मान कांस्टेंट स्थिर होने के कारण निम्न अनुसार आर्मेचर द्वारा आघूर्ण T का मान निम्न है। हमारा डायग्राम बनाया, ये देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, एक डीसी एम्पलीफायर है, ये हमारी शंट वाइंडिंग है, ये आर्मेचर हो गया, ये हमारा करंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब आता है फील्ड कंट्रोल कनेक्ट ऑन डीसी डायग्राम। आएगा T इक्वल टू KT फाई IA, T इक्वल टू KTA फाई IA। फिर आता है KTA क्या होता है? हमारा एक स्थिरांक तथा KTA इक्वल टू KT अपॉन IA। KT समीकरण में प्रदर्शित मोटर का स्थिरांक है, IA फील्ड कॉइल में प्रवाहित धारा का मान है। T इक्वल टू T प्रोपोर्शनल टू IA प्रोपोर्शनल टू E। अतः फील्ड फ्लक्स का सैचुरेशन पॉइंट कंडीशन तक मोटर में इंड्यूस्ड टॉर्क T का मान फील्ड फ्लक्स फाई अर्थात फील्ड टॉर्क IF के समानुपाती होता है। इस प्रकार यदि इस प्रकार की एरर सिग्नल E शून्य हो तो फील्ड करंट IF शून्य के कारण उत्पन्न आघूर्ण का मान T इक्वल टू 0 होता है। यदि नीचे चित्र में फील्ड वाइंडिंग अथवा आर्मेचर वाइंडिंग की ध्रुवता पोलैरिटी परिवर्तित कर दें तो मोटर के चाल की दिशा विपरीत हो जाती है। फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर केवल उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां कम आघूर्ण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उच्च रेटिंग वाली मोटर में आर्मेचर करंट की आवश्यकता होती है। अतः सर्वो मोटर का डिजाइन केवल छोटी मोटरों के रूप में होता है। आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर की अपेक्षा फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर की डायनेमिक रिस्पांस भी स्लोअर होती है। अब हमारा आता है आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर। देखिए हमारी आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर में क्या है? सर्वो मोटर को इस प्रकार यूज करते हैं कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक स्थिर डीसी करंट अर्जित किया जाए और एरर सिग्नल को डीसी एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई करके एम्पलीफायर कॉइल को प्रदान किया जाए। मतलब कह रहा है हमारा डीसी सर्वो मोटर में एरर कॉइल को एक डीसी एम्पलीफायर दिया जाए और एम्पलीफाई करके आर्मेचर कॉइल को प्रदान किया जाए। ये हमारा डीसी एम्पलीफायर हो गया, एरर सिग्नल हो गया, आर्मेचर हो गया, ये शंट फील्ड हो गई हमारी, ये करंट सोर्स हो गया। ठीक है। अब आता है आर्मेचर कंट्रोल डिजाइन ऑफ डीसी सर्वो मोटर। इसमें क्या होता है? कम टॉर्क वाली आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर के स्टैटिक फील्ड एक्साइटेशन के स्थान पर परमानेंट मैग्नेट्स को फील्ड पोल्स की भांति उपयोग किया जाए। इस प्रकार की मोटरों को परमानेंट मैग्नेट मोटर कहते हैं तथा ये 6 वोल्ट से 24 वोल्ट तक के रेटिंग की बाजार में उपलब्ध
होती है। अब आता है एसी सर्वो मोटर। यह मोटर वैद्युत सिग्नल की समतुल्य स्पीड या आघूर्ण राशियों में रूपांतरित करते हैं, अर्थात स्पीड तथा सिग्नल संचरण को विश्वसनीयता के प्रमुख गुण हैं, जो दक्षता भी महत्वपूर्ण होती है। अब आता है हमारा सर्वो मोटर के विशेष गुण। स्पीड टॉर्क घटता है, इसके रोटर का जड़त्व कम होता है, इसलिए इसे प्रायः लंबे तथा पतले होते हैं। पहला क्या है, रोटर की संरचना निम्न प्रकार की जाती है। पहला बेलनाकार रोटर टाइप, दूसरा फेरोमैग्नेटिक रोटर वाले मोटर, तीसरा डिस्क आकृति रोटर वाले मोटर, और फोर्थ वाला मॉड्यूल डिजाइन। फिर आता है ये प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला स्क्वायरल केज एसी मोटर, दूसरा ड्रैग कप एसी मोटर। अब आता है हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन सर्वो मोटर। क्या इस प्रकार की टू फेज सर्वो मोटर के प्रायोगिक परिपथ आरेख को नीचे दिखाया गया है। इसमें स्टेटर में दो अलग वाइंडिंग होती हैं। एक संधारित्र सी की सहायता से फील्ड फ्लक्स को 90 डिग्री पर फेज शिफ्ट किया जाता है। इससे रोटर की स्क्वायरल केज संरचना होती है। पहले इसमें दो वाइंडिंग हमारी है, कंट्रोल वाइंडिंग और रेफरेंस वाइंडिंग, दोनों 90 डिग्री पर हमारी होती हैं। पहले लिखा है स्टेटर की वाइंडिंग को रेफरेंस वाइंडिंग कहते हैं। जो हमारी स्टेटर की वाइंडिंग है उसको हम रेफरेंस वाइंडिंग कहते हैं, जिससे संधारित्र सी के थ्रू स्थिर आयाम युक्त वोल्टेज प्रदान की जाती है। स्टेटर की कई अन्य वाइंडिंग को कंट्रोल वाइंडिंग कहते हैं, जिसको एरर सिग्नल ई प्रयुक्त किया जाता है। एरर सिग्नल देते हैं एम्पलीफायर को। ये हमारी कंट्रोल वाइंडिंग हो गई, ये हमारी रेफरेंस वाइंडिंग फील्ड इसी सप्लाई हो गई, ये हमारा टॉर्क लोड पे हो गया, ये स्क्वायरल केज रोटर हो गया। जब एरर सिग्नल ई का मान शून्य होता है तो रोटर में उपयुक्त टॉर्क शून्य होता है। जब हमारा एरर सिग्नल शून्य होता है तो रोटर टॉर्क भी शून्य होता है। भिन्न स्मॉल आयाम युक्त एरर सिग्नल को एसी एम्पलीफायर द्वारा प्रदान तथा स्टैंड वाइंडिंग में कंट्रोल किया जाता है। अब लिखा है करते हैं, इसके फलस्वरूप रोटर में एरर सिग्नल ई के समानुपाती टॉर्क टी उत्पन्न होता है। अन्य प्रकार की एसी सर्वो मोटर एज शेडेड पोल एसी सर्वो मोटर, सीरीज एसी मोटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। अब आता है ड्रैग कप एसी सर्वो मोटर। इसमें क्या होता है, अति कम एरर सिग्नल के प्रभाव से भी अच्छी अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए द्वे कला एसी सर्वो मोटर की रोटेटिंग सिस्टम के वेट को कम करने की क्रिया जा सकता है। ये हमारी ड्रैग कप मोटर का डायग्राम है। ये रेफरेंस वाइंडिंग हो गई, इसको मैंने फिक्स वोल्टेज सप्लाई दे दी है। एरर सिग्नल हमारा हो गया यहाँ पर, ये टॉर्क हमारा हो गया, ये हमारा बेयरिंग होगा यहाँ, ये कंट्रोल्ड और स्टेटर कॉइल हो गई ये वाली, और ये हमारी रेफरेंस कॉइल होगी। ठीक है, इसके लिए प्रायः ड्रैग कप सर्वो मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें रोटर की संरचना कप के आकार की भांति खोखले बेलन के समान होती है, मतलब कप के भांति खोखले बेलन की तरह होती है इसमें संरचना, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। इसका रोटर कॉपर या ब्रास धातु के निर्मित होता है। इसकी सॉफ्ट केवल बेयरिंग पर घूमती है, जो इसकी सॉफ्ट होती है बेयरिंग पर घूमती है खाली। ठीक है, पहला क्या है, इसमें दो वाइंडिंग होती है, पहली रेफरेंस वाइंडिंग और दूसरी कंट्रोल वाइंडिंग। क्योंकि इस प्रकार की मोटर के रोटर की अधिक निम्न जड़त्व होता है, अतः कंट्रोल वाइंडिंग पर प्रयुक्त अति कमजोर एरर ई भी रोटर में घूमने की क्षमता रखता है। अतः एप्लीकेशन ऑफ सर्वो मोटर का यूटिलाइजेशन अनेक सर्वो मैकेनिज्म प्रणाली के लिए किया जाता है, जिनसे कुछ निम्न है यंत्र सर्वो, इंस्ट्रूमेंट सर्वो में, कंप्यूटर में, जड़त्वीय दिग्दर्शिका पदार्थों में, जहां परिशुद्ध कोणीय गति की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।